हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का एनालिसिस। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का 23 दिसंबर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी? तो ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच के अधिकारी को भेजनी होती है? तो 7 दिनों के भीतर भेजनी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है दूसरा। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है। बेहदीनखलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों, बेहदीनखलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव नृत्य है? तो दोस्तों, मेघालय राज्य का एक पारंपरिक उत्सव नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी सभी। तो 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते थे? तो दोस्तों, कांस्य श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते थे। स्वर्ण पदक जीते थे 15, रजत पदक जीते थे 16 और कांस्य पदक जीते थे 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है। 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति BR गवई। 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ लिया? तो दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ लिया। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम मुख्य व्यक्ति थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 32 बिट्स, ऑप्शन सी 64 बिट्स, ऑप्शन सी 128 बिट्स, ऑप्शन डी 256 बिट्स। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों, IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8वां है। स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए स्नूकर, ऑप्शन बी बॉलिंग, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी टेनिस। तो स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, बॉलिंग से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है। गांधारी का पात्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप का एक लोकप्रिय विषय है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन सी सत्री, ऑप्शन डी सत्रिया। गांधारी का पात्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप का एक लोकप्रिय विषय है? तो दोस्तों, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप का एक लोकप्रिय विषय है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10वां है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति,
ऑप्शन बी न्यायाधीश की अध्यादेश बनाने की शक्ति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अध्यादेश बनाने की शक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पुस्तक हर्ट लैम्प की लेखिका कौन, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी बानू मुश्ताक, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो दोस्तों वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों बानू मुश्ताक है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आप प्रश्न नंबर बढ़ावा है, अप्रैल 2025 में आयोजित लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस टीम को लार्जेस्ट वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका रग्बी टीम। तो दोस्तों अप्रैल 2025 में आयोजित लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस टीम को लार्जेस्ट वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों रियल मैड्रिड टीम को लार्जेस्ट वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.12 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी रूपाली चौधरी, ऑप्शन सी ऐश्वर्या मिश्रा, ऑप्शन डी विद्या रामराज। फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.12 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ऐश्वर्या मिश्रा ने जीता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 14 है, सिरका विनेगर किसका 5 से 8% मिश्रण है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। सिरका किसका 5 से 8% मिश्रण है। तो दोस्तों एसिटिक एसिड का 5 से 8% मिश्रण है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है, पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन सी सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी पाचन। पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य होता है सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, प्रेसबायोपिया जरा दूरदृष्टि क्यों होता है। ऑप्शन ए आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी, ऑप्शन बी अस्पष्ट निकट दूरदृष्टि, ऑप्शन सी अस्पष्ट दूरदृष्टि, ऑप्शन डी 25 सेमी के भीतर धुंधलापन। प्रेसबायोपिया जरा दूरदृष्टि क्यों होता है। तो दोस्तों आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन की कमी में के कारण जरा दूरदृष्टि होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17 है, मधुमक्खी पालन कीपिंग के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए परागण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन डी कीटनाशकों का उपयोग घटाना। मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए परागण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 18 है, अयस्क ओर से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। अयस्क ओर से धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी एनोडाइजेशन, ऑप्शन सी कैथोडाइजेशन, ऑप्शन डी पानी और नमक की अपक्रिया। अयस्क ओर से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, NaCl सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान टोटल मोलर मास कितना होता है। ऑप्शन ए
35.5 ऑप्शन बी 23.0 ऑप्शन सी 58.5 ऑप्शन डी 40.0 NaCl सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों 58.5 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20वां है, भारतीय सीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण RTI के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देवाशीष पांडा, ऑप्शन बी TS विजयन, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र खुटिया, ऑप्शन डी अजय त्यागी। भारतीय सीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण RTI के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अजय त्यागी थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।